Faraday's law of electrolysis के बारे में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, लेकिन इसमें जो है फैराडे ने क्या कहा था, बड़ा ही सिंपल सा रूल उन्होंने बताया था। उन्होंने कहा था द अमाउंट ऑफ a chemical substance deposited at an electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity passed through the cell। कहने का मतलब ये है कि कितना डिपॉजिट होगा मेटल एट द कैथोड, वो उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी क्वांटिटी जो है इलेक्ट्रिसिटी दिया है, पास किया है उस सिस्टम में। अगर हम इसको क्वांटिफाई करें तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अब W क्या है? W यहाँ पे है तो मास ऑफ द substance in gram and Q is the charge। सो अगर हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लग जाता है, तो W इज इक्वल टू ZQ। अब Z जो है इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसका मतलब होता है इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और it is electrochemical equivalence of substance। अब अगर हम इसमें Q जो चार्ज है उसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दें तो Z इज इक्वल टू W इक्वल टू ZIT। और Z क्या है? Z तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम करते हैं E अपॉन 96500। अब इसमें जो E है, अगर E निकालना है, ये इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास हम बोलते हैं उसको, दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास of the substance or the atom that is deposited on the cathode upon valency of that metal which is deposited at cathode। तो उसकी वैलेंसी से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे सोडियम का लिए अगर 23 मास हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 1 वैलेंसी हो जाएगी, और 96500 1 फैराडे जो है वो 96500
कूलम का अप्रॉक्स होता है, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, 96487 भी लिखते हैं, लेकिन जनरली फॉर कैलकुलेशन कन्वीनियंस जो है वो 96500 लिखते हैं। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। 1 फैराडे कहाँ से ये नंबर आया? इस नंबर के लिए आप अगर किसी का 1 मोल सब्सटेंस को 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स ही, जैसे 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 6.022 10 टू द पावर 23 को मल्टीप्लाई कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज से, विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये 96500 के अप्रॉक्स आ जाएगा। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। कितना निकलेगा उसके लिए आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, सीधा ZIT ध्यान में रखना है। Z निकालने के लिए E एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी करनी है डिवाइडेड बाय 96500। कितना आप जो है करंट उसमें जा रहे हैं और कितने टाइम तक इसको डाल रहे हैं, उससे आपका फर्स्ट निकल जाएगा। इसी तरह दूसरा जो है कह सकते हैं कि वो पहले का ही एक्सटेंशन है। अगर मोर देन 2 मतलब एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक साथ लगे हुए हों 2 मेटल के लिए, 3 मेटल को रिकवर करने के लिए एट द कैथोड, तो क्या करेंगे? तो पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को एक सीरीज में जोड़ देते हैं, और उसके लिए जो सेकेंड लॉ है वो इस तरह से है कि सेकेंड लॉ जो है द नंबर ऑफ डिफरेंट substances liberated by the same quantity of electricity passing through the electrolytic solution is proportional to their chemical equivalent weights। अगर हम इसको क्वांटिफिकेशन करेंगे तो सिंपल वही है, W वेट के लिए अगर फर्स्ट में एक मेटल है तो W1, अगर दूसरा मेटल है तो W2 इज इक्वल टू E1 पहले मेटल के लिए इक्विवेलेंट वेट और दूसरे मेटल के लिए इक्विवेलेंट वेट। सो जनरल कंसेप्ट ही है। और E के लिए ऑलरेडी मैंने कहा कि जब भी होगा तो एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। अगर 2 से ज्यादा 3 रहे तो किसी 2 को कंपेयर कर लेंगे, 1 और 3 को या 2 और 3 को, और कंसेप्ट वही है। अगर सिस्टम को अगर सीरीज में लगाने की जहां तक बात आती है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होते हैं, एक ही सेल में कैथोड और एनोड होता है, इस तरह से आप 2 को जोड़ सकते हैं। दोनों में मान लीजिए कि हमारे पास एक में ZnSO4 है यानी Zn डिपॉजिट करना है और एक में CuSO4 है, तो हम उसको जो है इस तरह से कैथोड और एनोड को जोड़ेंगे। दोनों में एक एक इलेक्ट्रोड हमने लगा दिया और इसमें सॉल्यूशन डाल दिया। इसमें भी सॉल्यूशन, इसमें ZnSO4 डाला हुआ है और इसमें CuSO4 है। और जब इसको हम जोड़ेंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए, नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और जो बैटरी से सप्लाई करेंगे वो जो होना चाहिए वो इस तरह से जुड़ा हुआ हो। इससे ज़्यादा भी जोड़ सकते हैं, 3-4, डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप कितना डाल रहे हैं। और इसको हम इस तरह से जोड़ सकते हैं
और ये पूरा जो है W1 हो सकता है कि हम Zn को लिए ले लें, तो उसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, जो एटॉमिक वेट होगा उसे डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि वैलेंसी Zn की 2 होती है, कॉपर के केस में भी वही होगा। और इस तरह से हम किसी भी चीज का इलेक्ट्रोलाइसिस से डिपॉजिट कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रॉब्लम ऐड कर देते हैं, जैसे द अमाउंट ऑफ Na deposited at an electrode Na plus E पूरे रिएक्शन के लिए Na when 4 ampere of current is passing through molten NaCl for 40 minutes। एटॉमिक मास दिया हुआ रहेगा, एटॉमिक मास ऑफ Na इज इक्वल टू 23। तो सिंपल है, फर्स्ट रूल के हिसाब से W इज डायरेक्टली इज प्रोपोर्शनल टू Q, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बदले में हम लिखते हैं Z, I और T। ये टोटल ये आपका फर्स्ट लॉ हो गया। अब इसमें हम Z निकालने के लिए E लेते हैं, तो E हमारा जो एटॉमिक इसमें जो वैलेंसी होती है सोडियम की वो 1 होता है, तो 23/1/96500 मल्टीप्लाइड बाय जो करंट सप्लाइड है वो 4 एम्पियर है, सो 4, एंड टाइम जो है वो 40 मिनट्स में है, तो मिनट को हम SI यूनिट में सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। सबको हम अगर मल्टीप्लाई कर लें 0 से 2 0 ये कैंसल्ड हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन एंड जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है कि जो है आप इसको कर सकते हैं, और इसके बाद हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो 965, और इस तरह से आफ्टर 40 मिनट्स जो हमारा होगा 2.288 एंड अप्रोक्सीमेटली 2.29 ग्राम्स जो है वो हमारा सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा एट कैथोड।